कल भोजपुर जिले में आरा में जो तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में जो लूटपाट की घटना हुई है, डकैती की घटना हुई है, उसने सबको चौंका के रख दिया। दिन दहाड़े जिस तरीके से 8 से 10 की संख्या में आए डकैतों ने आरा शहर के सबसे बिजी चौराहे पे तनिष्क के शोरूम में घुस के डकैती की और लगभग आधे घंटे तक फिल्मी अंदाज में वो लूटते रहे और 25 करोड़ की लूट बताई जा रही है, जो कि बिहार या आप ऐसे बोलें कि आरा एटलीस्ट जो उस पूरा इलाका है, वहाँ की सबसे बड़ी लूट की घटना है। आज तक 25 करोड़ के जेवरात वो लेके चले गए। ये पूरा मामला कल यानी सोमवार को हुआ, जबकि 10 बजे के आसपास में तनिष्क का शोरूम खुला। उसके बाद सवा 10 के आसपास जब वहाँ के सफाई कर्मचारी थे, जो वहाँ के कर्मचारी जो काम करते थे, उनकी संख्या लगभग 25 से 30 के आसपास है, जिसमें सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स, वो सब इंक्लूडेड हैं। तो वो जब वहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बाद सबसे पहले जैसा कि हर शोरूम में होता है, सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ और सफाई चल रहा था। उसी बीच में पहले 2 लड़के जो है वो अंदर आते हैं और ग्राहक के रूप में आके बैठ के कुछ-कुछ दिखाने का डिमांड करने लगते हैं, ज्वेलरीज़ और अंगूठी देखने लगते हैं। उसके बाद फिर 2 लड़के आते हैं, ऐसे करके 6 लोग जो है वो अंदर घुस गए। जब उन्होंने देखा, अंदर का जायज़ा ले लिया, देखा कि कुछ नहीं है और कोई खतरे की बात नहीं है, गार्ड भी जो है वो रिलैक्स मोड में बैठे हुए थे और सभी कर्मचारी जो है वो उनको ग्राहक समझ रहे थे, उनको कस्टमर समझ रहे थे। उसके बाद अचानक उन लोगों ने पिस्टल निकाल लिया। उसके बाद लूट-पाट को अंजाम देने लगे और उन्होंने सबसे पहले सभी कर्मचारियों को एक जगह जमा किया। गार्ड जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो कि प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास में बंदूक थी, उसकी बंदूक को ले लिया, उसे ज़मीन पे बैठा दिया और सबको बोला कि आप अपना हाथ ऊपर कीजिए और ये सभी कुछ बड़े ही फ़िल्मी अंदाज़ में चल रहा था। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि लुटेरों में से किसी ने अपना मुँह नहीं ढका हुआ था। सबको ये पता था, बखूबी पता था कि इतने बड़े शोरूम में सीसीटीवी लगे रहते हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे दिख रहे थे और उनको ये भी पूरा अंदाज़ था कि सीसीटीवी में उनका इनकी जो सारी करतूत है वो कैद हो रही है, उनके चेहरे भी आ रहे होंगे। उसके बाद भी वो उन्होंने ना कभी चेहरा छुपाने का कोशिश किया, ना चेहरे को ढकने की कोशिश की और वो बाकायदा लूट को अंजाम देते रहे। लगभग आधे घंटे तक वो लोगों को धमकाते रहे, उसके अंदर जो कर्मचारी थे उनको धमकाते रहे, यहाँ तक कि उनके पर्स ले लिए, उनकी घड़ियों को खुलवा लिया और वो सब लेके जब पूरा का पूरा शोरूम लगभग साफ कर दिया, जिसकी कुल जो अनुमानित राशि है जो बताई जा रही है, जो तनिष्क के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया और जो शोरूम के मैनेजर है कि लगभग 25 करोड़ के आसपास के जेवरात थे। उसको लेके बैग में डाल के और बड़े आराम से पैदल वो पहले यहाँ से निकले। वहाँ से निकल के पैदल और जैसा वो बता रहे हैं कर्मचारी कि बाहर में बाइक उन्होंने खड़ा किया हुआ था, उस शोरूम से थोड़ी दूर पे बाइक खड़ा किया हुआ था और वहाँ पे भी 4 लोग थे। तो 8 लोग थे वो शोरूम में आए थे और 4 बाहर थे, तो कुल मिला के इनकी संख्या 14 आप मान सकते हैं। उसके बाद ये वहाँ से बाइक पर बैठ के निकल गए। इस बीच में एक महिला कर्मचारी जो है, उन्होंने कोशिश की, सिमरन नाम है उनका, उन्होंने वो किसी तरीके से वहाँ से खिसक गई। जैसे ही वो अंदर घुसे और उसने खतरे को भाँप लिया था, उसने फ़ोन लगा के 112 नंबर यानी पुलिस को खबर करने की कोशिश की। बाद में उन्होंने बताया मीडिया से बातचीत के क्रम में कि मैंने कम से कम 25 बार फ़ोन लगाया, 25 बार के आसपास डायल किया और 112 में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक बार फ़ोन उठाया भी गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो जा रही है, आप चिंता मत कीजिए और पुलिस पूरी घटना को ख़त्म होने के बाद आधे घंटे बाद, जब पूरे आधे घंटे तक वो डकैती करते रहे, उसके भी 20 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची है। मतलब 40 मिनट लगा पुलिस को वहाँ पहुँचने में। तो ये 112 नंबर जो है, जो कि त्वरित सेवा मानी जाती है, उस पे भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। भोजपुर पुलिस के जो तत्परता है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन इस घटना के बाद जो भोजपुर पुलिस ने किया, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। भोजपुर पुलिस ने लगा इस जैसे ही ये घटना सूचना मिली, जो वहाँ के एसपी हैं मिस्टर राजू, वो वहाँ पर मौके पे पहुँच गए और उसके बाद उन लोगों ने पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया। उन्होंने मोटरसाइकिल का हुलिया जो है वो वायरलेस किया और न केवल भोजपुर ज़िले के हर थाने को अलर्ट किया गया, उन्हें बोला गया कि आप अपने-अपने जगह पे नाके लगाइए और मोटरसाइकिल सवार लोगों को सर्च करना की शुरुआत कीजिए। बल्कि आस-पास के जो ज़िले हैं, रोहतास हो, बक्सर हो, उन सब जगहों पे भी उन्होंने नाका लगवा दिया और एक तरह से गहन
जो है वो जांच जो है वो शुरू कर दी, जो रोड पे नाके लगा के लोगों की फ्रिस्किंग शुरू कर दी, गाड़ियों की जांच शुरू कर दी। इसी क्रम में भोजपुर जिले का जो बरहाड़ा थाना है, वहाँ पे जैसा बता रही है भोजपुर पुलिस कि वहाँ पे उन्होंने नाका लगा के रखा हुआ था, तो दूर से बाइक पे, जो कि ग्रामीण सड़क था, वहाँ पे दूर पे बाइक से 3 बाइक पे लोग आते हुए दिखे। वो जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। उस क्रम में एक बाइक पर जो सवार व्यक्ति था उसने पुलिस पे गोली चला दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अपराधी जो उस बाइक पर सवार थे दोनों को गोली लगी। एक को घुटने में गोली लगी है, दूसरे को कमर में गोली लगी और एक का नाम कुणाल राय है और दूसरा जो है विशाल करके लड़का है। ये दोनों के पास एक बैग भी मिला जिसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास के जेवरात थे। यानी जो कुल मिला के 25 करोड़ के जेवरात गए थे उसमें से 1 करोड़ की बरामदगी हुई, 24 करोड़ अभी भी बाकी है। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया और उसी क्रम में जो बाकी 2 बाइक सवार थे जिस पे 4 लोग सवार थे, वो वहाँ से भागने में सफल हुए। उन्हें लेके आरा के अस्पताल में गया गया जहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, उनके नाम, उनके पते, उनके घर का पता, सारी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और भोजपुर पुलिस अब बोल रही है कि अब ये जस्ट थोड़े समय की बात है, हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि सभी लोगों की पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई है। हालांकि वो अभी फरार हैं, लेकिन उसके बाद भी अब वो ज़्यादा लंबे समय तक भाग नहीं सकते और सभी जेवरात भी वो जब्त कर लेंगे क्योंकि उन्हें इतना मौका मिलेगा नहीं कि वो सोने को या जेवरात को जो है वो कहीं भी बाजार में बेच सके। इस घटना के बाद से कुछ जानकारी मीडिया के कुछ तबकों में ये जानकारी आई कि इस पूरे घटना को अंजाम देने की जो साजिश है वो बंगाल के जेल से रची गई है और बंगाल के जेल में कुछ वैशाली के गैंगस्टर्स हैं जो वहाँ कैद हैं, उन्होंने ये साजिश रची है। ये कुछ अखबारों में ये खबर आई, हालांकि जब हमने इसकी जांच करने की कोशिश की, इस जानकारी को कंफर्म करने की कोशिश की तो भोजपुर पुलिस ने इसे डिनाई कर दिया। भोजपुर पुलिस ने कहा कि हमें ये लगता है कि ये जो लोकल गैंग है उसी का काम है और इसमें कोई बाहर का गैंग इन्वॉल्व नहीं है। कोई बंगाल जेल की बात जो है वो अभी तक फ़िलहाल नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिला के उनका ये कहना है कि हम इस पे जांच करेंगे और जांच करके उसके बाद आपको कंफर्म करेंगे। बट अभी जो जानकारी है भोजपुर पुलिस के पास उसमें कोई बंगाल जेल से इसका कनेक्शन हो ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। तो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी घटना में, इस पूरे घटना में जो अपराधी हैं वो कितने बेखौफ दिख रहे थे कि उन्हें पता था कि सीसीटीवी में उनका फुटेज आ रहा है और उसके बावजूद भी वो चेहरे को ढकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मानो वो खुलेआम जो है सरकार को और बिहार पुलिस को चुनौती दे रहे हों। तो हालांकि भोजपुर पुलिस ने इस पर काफ़ी तत्परता से काम किया, काफ़ी मुस्तैदी से काम किया और उन्हें पकड़ लिया बहुत जल्दी ही। 4 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, बरामदगी भी हो गई और बाकी लोग भी अब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे जैसा अमूमन होता है इस तरह के केसेस में, क्योंकि उनके 2 साथी जब पकड़े गए हैं तो बाकी लोग भी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ये एक तरह से बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि क्योंकि हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना पूर्णिया में हुई थी, तनिष्क शोरूम में ही हुई थी। तो ज्वेलरी स्टोर है या जो भी हाई वैल्यू जहाँ स्टोर्स होते हैं वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बेखौफ अपराधी जो है अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। पुलिस का जो जो एक खौफ होना चाहिए, जो एक हनक होनी चाहिए, वो नहीं है और इसी कारण से अपराधी जो है वो बेखौफ खुलेआम घूमकर इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।